Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2024 question number 4C. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था अगर हम लोग इसको कोई कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करते हैं तो। अदरवाइज ब्रूट फोर्स से हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन। ये क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, पहले मैं ये बताता हूँ। टू मेथड्स, और एक हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे जिसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह मानेंगे और उसको आगे प्रोसीड करेंगे। एक हम लोग एक कंसेप्ट यूज करेंगे और उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आसान रहेगा वो। पहला मेथड कि हमको इक्वेशन निकालनी है ऑफ द स्फीयर which touches the plane at the point this and cuts orthogonally the sphere this। मान लो ये एक स्फीयर है, ये इस प्लेन को टच करता है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है हमारा 1 - 2 1, और हमारा ये प्लेन है 3x + 2y - z + 2 = 0। और ये जो स्फीयर है ये किसी दूसरे स्फीयर को काटता है ऑर्थोगोनली। तो ये S1 है हमारा, ये S2 है। S2 की इक्वेशन हमको ये दे रखी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लो S1 की इक्वेशन है वो है हमारी x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0। ये इक्वेशन है। अब देखिए ये इस पॉइंट से निकलती है 1 - 2 1 से, और 1 - 2 1 पर इसका जो टेंजेंट प्लेन है वो ये है। तो हम लोग 1 - 2 1 पर इसका टेंजेंट प्लेन निकालेंगे, वो क्या होगा t = 0। तो क्या हो जाएगा x1, तो x1 की वैल्यू हो गई 1, y1 की वैल्यू -2, z1 1 प्लस u x + x1 प्लस b y + y1 प्लस w z + z1 प्लस d = 0। तो हमारी इक्वेशन हो गई 1 + u × x प्लस -2 प्लस b y प्लस 1 प्लस w z प्लस u - 2b प्लस w प्लस d = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, स्पेयर है सॉरी। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो टेंजेंट प्लेन है हमारा, और ये ही टेंजेंट प्लेन हमारा ये दे रखा है। तो हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। ये होगा 1 + u/3 = k मान लिया हमने। तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3k - 1, b की वैल्यू हो जाएगी 2k + 2, w की वैल्यू हो जाएगी -k - 1, और ये u - 2b प्लस w प्लस d = 2k है। अब हमको d की वैल्यू भी निकालनी है k की टर्म्स में। तो ये हो जाएगा 3k - 4k - k -2k, उधर जाकर के 4k हो जाएगा। d = इधर क्या है -1 -4 -5 -6, तो +6 हो जाएगा। d हमारा हो गया 4k + 6। अब देखिए d की वैल्यू हो गई, u भी w की वैल्यू हो गई। अब जो हमको दूसरा स्पेयर दे रखा है उसको ये बोल रहा है कि S1 और S2 दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं। हमको पता है ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन क्या होती है, 2u1u2 प्लस b1b2 प्लस w1w2 = d। तो यहाँ पे u1 की वैल्यू क्या होगी, 2ux से कंपेयर करेंगे तो u2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 3, w2 की वैल्यू 0, और d की वैल्यू हो गई हमारी 4। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2 × -2u प्लस 3b प्लस 0w = t1 प्लस d2। d1 हमारा क्या है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पे क्या है d है, तो d + 4। तो हम लोग इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 2 × -2u तो ये 0 हो गया, d की वैल्यू 4k + 6 + 4 16 = 4k + 10, 4k = 6, k = 3/2। अब हमको k = 3/2 की वैल्यू हो गई।
हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, बस इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखनी है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। सबसे पहले के की वैल्यू के हिसाब से हम लोग ये u की वैल्यू निकाल दें। के इक्वल टू 3/2 है, तो ये हो गया 7/2। बी में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। डब्ल्यू में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा -5/2। डी में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u। u की वैल्यू क्या है हमारी? u की वैल्यू है हमारी 7/2 एक्स। बी की वैल्यू क्या है हमारी 5। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है -5/2 प्लस डी की वैल्यू क्या है 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10y माइनस 5z प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गई। अब देखिए सेकंड मेथड वो क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। हम लोग किसी भी स्फीयर की इक्वेशन, जो एक गिवन स्फीयर और उसको कट करते हुए एक प्लेन, मतलब एक स्फीयर मतलब एक सर्कल जो इन दोनों से बनता है, एक सर्किल है, इससे निकलने वाली किसी भी स्फीयर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ये बहुत सारे स्फीयर बनते हैं इन दोनों से निकलने वाले, तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग सरफेस स्फीयर प्लस लेमडा इंटू पी इक्वल टू 0। पी इज द प्लेन। अब मान लीजिए कि जो ये प्लेन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो इस तरीके से है, उसको टच करता हुआ ही है। तो हम लोग इस पॉइंट से निकलने वाली, मतलब इस पॉइंट कौन सा, सर्कल जिसकी रेडियस है 0, तो जो पॉइंट है वो उसका सेंटर खुद ही है। मान लो इसका पॉइंट है ये x1y1z1 है और इसकी रेडियस 0 है। इस पॉइंट को मान लिया हमने, जो ये जो प्लेन है और ये स्फीयर है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इसका टेंजेंट पॉइंट है, उससे निकलने वाले किसी भी स्फीयर की जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? एक स्फीयर मानेंगे हम लोग पॉइंट स्फीयर। पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू दिस प्लेन, ऊपर की तरह। वहां पे हमारे पास में एक बड़ा स्पेयर था और ये इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन मान लो ये स्पेयर बिल्कुल एकदम छोटा होकर के ये टेंजेंट बन जाए उसका, तो उस केस में हम लोग इस तरीके से जनरल इक्वेशन लिखेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग कोई भी स्पेयर की इक्वेशन जो इस पॉइंट से निकलता है और वो स्पेयर का टेंजेंट प्लेन ये है, उसकी इक्वेशन होगी x माइनस वन का स्क्वायर प्लस बाई प्लस टू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू दिस गिवन प्लेन। So the equation of the required sphere is x, कौन सा पॉइंट है वो, 1 - 2 1 प्लस लैम्डा, प्लेन की इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस जेड, 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। अब देखिए ये एक जनरल इक्वेशन है प्लेन की, इसको हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे कि ये कट करता है गिवन स्पेयर को ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो हम लोग इसकी इक्वेशन को बड़ा करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस एक्स इंटू 3 λ - 2 प्लस बाई इंटू 2 λ प्लस 4 प्लस जेड इंटू माइनस लैम्डा -2 प्लस 6 प्लस 2 λ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर हो गई। और हमको गिवन स्क्वायर क्या है? गिवन स्क्वायर है हमारा एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। और दूसरा क्या है? -4x प्लस 6y, -4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें कंडीशन लगाएंगे, कौन सी? 2u1u2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 λ - 2/2। बी की वैल्यू क्या है? लैम्डा प्लस 2
माइनस लैम्डा माइनस टू अपॉन टू। ये हो गई हमारी यू वन बी वन और डब्ल्यू वन की, और इसमें से निकालेंगे तो यू वन की वैल्यू, यू टू की वैल्यू माइनस टू, थ्री, जीरो। डी वन की वैल्यू है यहाँ पर सिक्स प्लस टू लैम्डा, और यहाँ पर डी वन की वैल्यू है फोर, डी टू की वैल्यू तो टू इंटू माइनस टू इंटू थ्री लैम्डा माइनस टू अपॉन टू प्लस थ्री इंटू लैम्डा प्लस टू प्लस जीरो इंटू माइनस लैम्डा माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू। डी वन क्या है सिक्स प्लस टू लैम्डा, डी टू क्या है फोर। सिक्सटीन इज इक्वल टू टेन प्लस टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू थ्री। लैम्डा इज इक्वल टू थ्री हो गया, तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्पेयर हो जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सात प्लस बाई टू लैम्डा, टेन हो गया ये, इसमें हम लोग वैल्यूज रख रहे हैं लैम्डा की, प्लस जेड माइनस लैम्डा माइनस थ्री माइनस लैम्डा माइनस टू माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन बाई माइनस फाइव जेड प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। यही हमारा पिछले वाले में आया है, सात एक्स प्लस दस बाई माइनस पाँच जेड, सात एक्स प्लस दस बाई माइनस पाँच जेड प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो।